नमस्कार, मैं स्टार प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो रही है ज़ोर शोर से और बहुत सारे प्रश्न भी हैं आप लोगों के। अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपके रोज़ कुछ ना कुछ प्रश्नों का उत्तर दूँ। जिन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको मेल या फिर आपके मैसेज से कर सकती हूँ वो करती हूँ, लेकिन जो प्रश्न मुझे लगते हैं कि भाई सबके मन में ऐसे बात ज़रूर उठ रहा होगा, उस पर हम एक बार बातचीत यहाँ भी कर लेते हैं। इसी में से एक क्वेश्चन आया था आप लोग का कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्टिंग है ना, वो क्या अपने गृह जनपद में मिल सकता है क्या? ठीक है, तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। यदि आप यूपीएचएससी के थ्रू नियुक्त हो रहे हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके रैंकिंग पे निर्भर करता है कि आपको कौन सी जगह मिलेगी। ठीक, जब आप यूपीएचएससी का रिटन देते हो, उसके बाद से इंटरव्यू देते हो, दोनों के नंबर मिला करके आपकी रैंकिंग होती है। फिर आपको विद्यालय सेलेक्ट करने के लिए आपकी प्राथमिकता के आधार पर सूची पूरी भरनी पड़ती है। ठीक है, उस सूची में आप यदि अपने गृह जनपद का नाम भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। यूपीएचएससी के थ्रू आपको आपका गृह जनपद मिल सकता है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। प्रक्रिया क्या होती है ये बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएचएससी का इंटरव्यू जो है वो सबसे पहले होगा इस क्रम में। प्रक्रिया ये है कि आपने यदि आपके गृह जनपद से आप महिला कैंडिडेट हैं और आपके गृह जनपद से वो सीट खाली है, मतलब महिला सीट नहीं खाली है, कोएड की सीट खाली है, तो आप ये याद रखें आपको वो जो फॉर्म है ना एनेक्सर कि आपको महिला सीट नहीं चाहिए वो भरना होगा। यदि आपका नंबर श्योर है, नंबर अच्छा है, ये ध्यान रखें। आपका रिटेन में नंबर जितना ही अच्छा होगा, इंटरव्यू में जितना ही नंबर अच्छा होगा, मतलब कुल मिलाकर के आप अपने रैंकिंग में जितने ऊपर होंगे आपको उतनी ही प्राथमिकता मिलेगी। और तो फिर गृह जनपद ही क्या, आपको अपना मनचाहा जगह बिल्कुल ही मिलेगा। तो इन शॉर्ट, यदि आप एक लाइन में सवाल पूछते हो कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको गृह जनपद मिल सकता है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी कि यूपीएचएससी के थ्रू यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको गृह जनपद बिल्कुल मिल सकता है। दूसरा जो यूपीजीडीसी है, यूपीजीडीसी में हम जानते हैं कि आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, हर 3 साल पे 2 साल पे भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपना गृह जनपद या उसके आसपास की जगह ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके चॉइस पर होता है, लेकिन वहाँ आप एक जगह रुक नहीं सकते, आपका फिर ट्रांसफ़र होगा तो आप अपने आसपास की जगह ले सकते हैं। ठीक है, तो बाउंडेशन वहाँ भी नहीं है, लेकिन वो है तो आपके रोटेशन पे होगा, आपके ट्रांसफ़र होगा। लेकिन यदि आप यूपीएचएससी के थ्रू बनते हैं तो आप एक जगह यदि आप चयनित हो जाते हैं, नियुक्त हो जाते हैं, तो फिर आप जीवन भर वहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो गृह जनपद बिल्कुल मिलता है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी भी या फिर कोई भी जगह आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो आपको गृह जनपद मिल सकता है। ठीक है, तो यही था आपका बहुत चुनिंदा सवाल, बहुत दिन से बच्चे पूछ रहे थे और मुझे लग रहा था कि भाई होना चाहिए। अगर अपने ही शहर में पढ़े बड़े हो और अपने ही शहर में नौकरी मिल जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, तो फिर उसके बाद क्या बात है। आप अपने ही शहर में होंगे, जिस कहीं बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि जिस जगह पढ़े होते हैं उसी जगह वो पढ़ाने भी चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये सवाल जो आपका था उसका जवाब यही है कि हाँ मिल सकता है। इसके अलावा यदि आपकी पोस्टिंग से रिलेटेड या चयन से रिलेटेड, चयन की प्रक्रिया से रिलेटेड, साक्षात्कार से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो साक्षात्कार वाला बैच है, जो साक्षात्कार के लिए आपको तैयारी करवाई जा रही है, वो चल रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट उसमें भी इनरोल होकर के अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और साथ साथ साक्षात्कार की पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।